नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने त्रिभुज की समरूपता का चैप्टर है नया, ये शुरू करने जा रहे हैं। काफी बच्चों की इसमें दिक्कत आ रही थी। तो इसमें दो नाम होते हैं अपने पास, एक तो होता है समरूप और एक है सर्वांग सम। दो नाम। समरूप का मतलब होता है समान प्लस रूप। समान प्लस रूप, जिसका रूप देखने में समान हो वो समरूप कहलाता है। साधारण सी बात है। जैसे अपने ताजमहल देखते हैं, ताजमहल की अपने पास फोटो भी है और वास्तविक में भी कितना बड़ा है, लेकिन देखने में वो ताजमहल हम देखते हैं उसका रूप समान है। जैसे समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान होती है सभी, वो देखने में छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उनका रूप समान रहता है। जैसे वार ये ऐसी आकृतियां हैं जो समरूप कहलाती हैं, जो जिनका आकार छोटा बड़ा होता है लेकिन देखने में एक रूप के जैसे होती है, तो वो कहलाती है समरूप। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी प्रकार से समान, यानी क्षेत्रफल, परिमाप, आकृति का रूप, ये चीजें सर्वांग सम में आती है। सर्वांग सम का मतलब एक तरीके से समान होता है, बराबर होता है, समान या बराबर। वहीं समरूप में देखें तो भुजाओं का समानुपात होता है, समानुपात। इसमें भुजाएं समान होती हैं, इसमें भुजाओं का समानुपात होता है। दोनों में एक कॉमन विशेषता यह है कि दोनों में कोण बराबर रहते हैं। कोण इसमें भी बराबर हो सकते हैं, कोण इसमें भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन समरूप में भुजाओं का समानुपात से वो जो आकृति है वो छोटी या बड़ी हो जाती है। जैसे ताजमहल है, वास्तविक में बड़ा है, हम छोटा बना सकते हैं, उसकी आकृति हमने देखी है, तो वो भुजाओं का जो अनुपात है वो कम या ज्यादा किया जाता है समान रूप से। और सर्वांग सम का मतलब होता है जैसा ताजमहल है वैसा ही यदि दूसरा हो तो वो सर्वांग सम होगा, वरना नहीं होगा। यानी जैसी आकृति है वैसी ही समान होनी चाहिए। तो ये इनमें समरूप और सर्वांग सम में अंतर है। अपने हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो अपने बिना देरी के वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए त्रिभुजों की समरूपता ये अपने चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुजों की समरूपता के नियम। त्रिभुजों की समरूपता के नियम यहां से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। काफी बच्चों की दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब ये वीडियो अंत तक देखोगे, 3-4 वीडियो इसके हो जाएंगे, देखोगे तो ये प्रश्नावली अपने आप सरल हो जाएगी। पहला नियम ए या ट्रिपल ए नियम, यानी इसको ए भी कहते हैं और ट्रिपल ए भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दो त्रिभुजों के दो या तीनों संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों के दो या तीन संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। दूसरा नियम, साथ ही साथ ये नोट भी करना आपको कॉपी में, 9th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, 10th वालों को तो ये करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा नियम है SAS नियम। इसका अर्थ है दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं। संगत का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। संगत
भुजाएं समानुपाती यानी समान अनुपात में हो, समानुपाती, और एक कोण, एक संगत कोण समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगी। और तीसरा नियम ट्रिपलस नियम, इसका मतलब है दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, तीनों भुजाएं समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे आपस में, जिनकी संगत भुजाएं तीनों समान अनुपात में होती है। ये तीनों नियम हैं, ये नोट करने हैं। फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं। डबल ए ट्रिपल ए, दो त्रिभुजों के दो या तीन संगत कोण आपस में समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एस नियम का मतलब होता है दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समान अनुपाती हो और एक संगत कोण समान हो तो एस नियम से समरूप होगी। ट्रिपलस नियम का मतलब दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समान अनुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगी। सर्वांग सम में बराबर होती है भुजाएं, समरूप में समानुपाती होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कहीं समान मत लिख देना, समान अनुपात में होती है समरूप में। इसमें आगे बढ़ते हैं, ये रूल आगे होने के बाद में अब देखते हैं अपने समरूपता का चिन्ह कैसा होता है। यह भी जरूरी है समरूपता का चिन्ह। तो गौर से मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये समरूपता का चिन्ह होता है। जैसे अपने ये इसके नीचे यदि दो लाइन लगा देते हैं तो वो सर्वांग सम का बन जाता है। जैसे मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसी न किसी नियम से जैसे समरूप हैं, तो ये समरूपता का चिन्ह ये है। अब इसमें एक विशेष बात ये है कि यदि किसी नियम से, जैसे तीनों नियम थे हमारे पास, डबल ए, एस, ट्रिपल एस, तीनों नियमों से किसी भी कोई भी एक नियम से यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए, जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए इसके पी क्यू आर के, तीनों नियमों से कोई भी एक नियम लगा के यदि समरूप हो जाए तो उसमें दो बिंदु बढ़ जाते हैं। समरूप होने के बाद में आप उस त्रिभुजों के बाद में क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने ये कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तीनों संगत भुजाएं समानुपाती, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती, तीनों संगत कोण समान। ये नोट करने वाली बात है कि दो समरूप होती है त्रिभुजें तो उनके तीनों संगत भुजाएं, संगत ही होना चाहिए। जैसे मैंने ये कह दिया कि ए बी समान अनुपात वाला लिखता था, अनुपात का मतलब जैसे होता है भाग में लिखना, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हमने ली। एक त्रिभुज की भुजा ऊपर आती है हमेशा, दूसरे त्रिभुज की भुजा नीचे लिखते हैं। ये क्वेश्चन में जब आएगा तो हम बता देंगे, दोबारा रिपीट करेंगे इस चीज को। इसके नीचे लिख दिया हमने पी क्यू, क्यू आर, पी आर। तो ये देखो ए बी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे पी क्यू, तो ए बी के नीचे पी क्यू, ये आपस में संगत हो गई। बी सी, बी सी के अपोन में मैंने लिखा है क्यू आर, तो ये आपस में संगत हो गई। ए सी के अपोन में लिखा है पी आर, तो देखो पी आर, पी और आर, ए और सी की जैसे ए और सी की स्थिति है वैसे ही पी आर और पी आर की स्थिति है, तो ए सी और पी आर आपस में संगत हो गई। मान लीजिए आप इसको ऐसा लिख देते अपनी मर्जी से, ए बी बटे में ए बी भाग में क्यू आर समानुपाती, बी सी भाग में पी क्यू समानुपाती, ए सी भाग में पी क्यू आर सॉरी पी आर
तो ये इसमें यहाँ पे ये देखो आपने यहाँ पे गलत है। ये संगत का मतलब है। संगत ये नहीं है कि बुरी आदत वाली, ये संगत इसका मतलब है कि उसका उसके जैसे ही उसके मान वाली, क्योंकि संगत होगी तभी अनुपात समानुपात आएगा, वरना समानुपात नहीं आएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में हम एक और लेते हैं। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC और PQR दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं। AB का मान 6 है, PQ का मान 12 है, BC का मान 7 है, QR का मान 14 है। कोण A बराबर 60 डिग्री है। इधर कोण P बराबर 60 डिग्री है। तो ये देखो ये आपस में संगत है। यदि AB का मान 6 है तो हमने लिखा था अभी AB भाग में PQ, क्योंकि AB है तो इधर PQ आएगा समानुपाती। इधर BC है तो इधर क्या आएगा QR। अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल के देखो। AB की वैल्यू कितनी है 6, PQ की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 7 है और QR की वैल्यू 14। तो इसको हल करते हैं। 6 से कट रहा है तो 1:2, यहाँ पे 7 से कट रहा है 1:2, तो ये आपस में संगत हो गई। और इधर देखो जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पे पहले स्थान पे P है, तो P 60 डिग्री और Q भी कितनी डिग्री है 60 डिग्री है, इसलिए ये संगत है। तो ये दोनों नाम सही है। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 1। किसी त्रिभुज में एक भुजा के खींची गई समांतर रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समानुपात में बांटती है। ये बार बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है, 2-3 बार। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के खींची गई समांतर रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, सिद्ध करो। ये क्वेश्चन 9th कक्षा वाले नोट कर लेना। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का नाम दिया ABC। किसी त्रिभुज में एक भुजा के कोई एक भुजा लेते हैं, तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा, जैसे हमने BC ली, इसके समांतर मैंने दूसरी रेखा खींची DE, इसको नाम दिया DE। अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अन्य भुजाएं कौन सी रहेगी AB और AC। इनको समान अनुपात यानी AD अनुपात BD वही अनुपात होगा AE और CE, यानी ये दो टुकड़े आपस में हो गए। इनका अनुपात हमें समान सिद्ध करना है। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले यहीं से सिद्ध कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सवाल को सिद्ध करना है अपने को AD अनुपात BD समानुपात सिद्ध करना है AE अनुपात CE, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति 3 रूल बताए थे समरूपता के। यहाँ पे 2 त्रिभुज है ADE ABC। एक ही त्रिभुज में 2 त्रिभुज बने हुए हैं, तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और जो नियम बताए थे तीनों, उन्हीं नियमों के आधार पर इनको समरूप करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समरूप होने पर 2 बातें हो जाती है कि सभी भुजाएं समान अनुपात में आ जाती है, सभी संगत कोण समान होते हैं, यानी सभी भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में आ जाती है। और अपने उसी क्या करना है, समान अनुपात। तो इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं। सबसे पहले कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। देखो कोण A दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। A कोण है
ADE में भी आ रहा है, ABC में भी आ रहा है कोण, इसका मतलब कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा कोण ADE बराबर कोण ABC, संगत कोण। ये संगत कोण समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटने से बनता है। BC समांतर DE को कोई तिर्यक रेखा AB काट रही है, इसलिए ये कोण संगत कोण बन रहे हैं। तीन प्रकार के कोण बनते हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो तीन प्रकार के कोण बनते हैं, एकांतर, अंतःखंड और संगत। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कोण कोण नियम से। ADE समरूप है त्रिभुज ABC के कोण कोण नियम से। मैंने बताया था दो कोण बराबर होने पर भी समरूप कर सकते हैं या तीनों कोण बराबर होने पर भी समरूप, क्योंकि दो कोण बराबर होने के बाद तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। AB एक त्रिभुज की भुजा ऊपर लिखते हैं, त्रिभुज की भुजा नीचे लिखते हैं। AB अनुपात AD समानुपात AC अनुपात AE। हमें सिद्ध करना है AD अनुपात BD AE अनुपात CE को समानुपात करना है। तो इसका मतलब AD और BD दोनों AB के और इधर AE और CE AC के पार्ट हैं, इसलिए दोनों पक्षों में से एक एक घटा देते हैं। साइड में लिख रहे हैं AB भाग में AD माइनस 1 समानुपात AC भाग में AE माइनस 1, दोनों पक्षों में से एक एक घटाने पर ये लिखना है विवरण में अपने। ADI इसका लघुत्तम क्या आएगा, AB माइनस AD AC AE लघुत्तम लेने पर AC माइनस AE, लघुत्तम लेके घटाना आना चाहिए सभी को। इसमें रह जाएगा BD अनुपात AD समानुपात AC में से AE चला जाएगा, AC में से AE चला जाएगा, क्या रह गया CE अनुपात AE। ये चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ये अपना पहली प्रमेय सिद्ध हो गई। तो इसमें पहली प्रमेय में हमने सीखा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो ये सिद्ध हो गया अपना यहाँ पे। बिल्कुल ही सरल प्रमेय दोबारा देख लीजिए। इस प्रमेय में क्या करना है, एक कोण कॉमन है, एक समांतर रेखाओं के कारण संगत कोण है, दोनों भुजाओं को क्या करना है, समानुपात करना है। दोनों पक्षों में से एक एक घटाने पर उन्हीं भुजाओं के आपस में दोनों टुकड़े समानुपाती हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रमेय नंबर 2 देखते हैं अपने। इसी प्रमेय का विलोम और पहली प्रमेय हल करने के बाद में अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, जिसकी हमने दोनों को एक ही साथ चर्चा कर लेंगे। प्रमेय नंबर 2 इसका विलोम है, किसी त्रिभुज में खींची गई एक रेखा दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है, तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। यह भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये पहली प्रमेय आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम है। इसी में अपने उसी की तरह उसका उल्टा करना, जैसे उसमें किया था उसका विपरीत करना पड़ेगा। एक त्रिभुज लिया जिसमें खींची गई एक रेखा हमने खींच दी DE, अनुपात में बांटती है। इसका मतलब दिया है हमें, ये दिया है AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। ये अनुपात अपने को दिया है,
तो विलोम कर रहे हैं तो इसका उल्टा ही लिखेंगे अपने, BD अपॉन AD समानुपात CE अपॉन AE। मतलब ये और ये बात है कि हमने पीछे वाले में सिद्ध में यही लिखा था, सिद्ध किया था तो ये लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये एक ही बात होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ये लेके चलते हैं, इसके दोनों पक्षों में वहां पे हमने एक घटाया था तो यहाँ पे एक जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा लघुत्तम AD, यहाँ पे बन गया BD प्लस AD, यहाँ पे लघुत्तम आया AE, यहाँ पे बन गया CE प्लस AE, AB और AD और BD को जोड़ेंगे, AD और BD को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा AB अपॉन AD इक्वल AE और CE को जोड़ेंगे, AE और CE को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपना AC अपॉन AE। तो देखो हमने दो, ये AB और AB और AC बड़ी वाली त्रिभुज की भुजाएं हो गई, और AD और AD और AE छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं हो गई। तो इसका मतलब बराबर का चिन्ह है बीच में, इसका मतलब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात हो गई। तो हमारा एक नियम था अस नियम था। उस अस नियम में क्या था कि दो भुजाएं समानुपात में हो जाए, संगत भुजाएं, और एक कोण बराबर हो जाए। तो एक कोण बराबर है हमारे पास, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये सवाल हल हो रहा है। हम वही दोनों त्रिभुज समरूप कर लेते हैं। ADE व त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा कोण बराबर नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि समांतर सिद्ध करना है, वो समांतर की वजह से संगत कोण बना था। इसमें यहाँ पे हमने दो भुजाओं का समानुपात बनाया, वो लाएंगे AB अपॉन AD समानुपाती AC अनुपात AE। क्या किया हमने, सिद्ध किया। ये हमने वहां से सिद्ध किया, इसलिए वहां से उठाया है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ADE समरूप का चिन्ह, ABC कौन से नियम से, SAS नियम से, मतलब दो भुजाओं का समानुपात और एक संगत कोण बराबर है। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सभी संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम संगत समानुपाती भुजाओं का मतलब नहीं, यहाँ पे कोण लेना है अपने को, कोण बताना है। क्योंकि समांतर कब होती है कोई भुजा, समांतर कब होती है, जब एकांतर कोण, संगत कोण, अंतःखंड कोण बनते हैं, तब समांतर मिलती है अपने को। तो इसका मतलब समांतर सिद्ध करनी है, जिसका मतलब क्या हुआ, एकांतर कोण, संगत कोण या अंतःखंड कोण सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ADE कोण ABC के बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों का संगत कोण है। ये समरूप त्रिभुजों का संगत कोण, ये बराबर होने का कारण, ये कोण इस सवाल में बराबर होने का कारण है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप के कारण दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसके कारण ये बराबर है। लेकिन ये हकीकत में ये ऐसी आकृति तब बनती है इस कोण की जब दो समांतर रेखाओं को कोई तेरी एक रेखा काटती है। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे तभी संभव है जब BC समांतर किसके होगी, DE के होगी, इति सिद्धम। आज थोड़ा सा कारणवश है कि दो ही प्रमेय, सवाल लंबे होने के कारण वीडियो लंबा हो जाता है, और उसके कारण दो ही प्रमेय हो रही है। कल इसके प्रमेय पे आधारित एग्जांपल्स और सवाल करेंगे, थोड़े ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उन्हीं पे ध्यान देंगे। और परीक्षा की डेट भी शायद पत्रिका के हिसाब से 7 मई से 3 मई से शुरू होने वाली आज की पत्रिका में आया हुआ है, तो टाइम कम है। पहले अपने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 11वीं 12वीं और 13वीं के, और फिर ट्रिगोमेट्री करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट रहेंगे ट्रिगोमेट्री, कुछ बच्चों के आ रहे ज्यादा, ये आ रहे हैं 10वीं 11वीं और 12वीं 13वीं के, तो पहले इनको हल करेंगे। तो प्रत्येक 9th और 10th के बच्चे के पास अपना वीडियो पहुंचना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी समस्या को सोल्व करवा सकता है। सभी बच्चों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अपने चैनल। धन्यवाद।